ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। शनिदेव प्रति वर्ष जो होते हैं वक्री भी होते हैं और फिर मार्गी होते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि आने वाला समय कैसा बीतेगा, ये अपने मूल त्रिकोण राशि में 18 अंश पर मार्गी हो रहे हैं। जब ये मार्गी होंगे तो प्रत्येक लग्न और राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। इससे पहले लगभग सवा सौ दिन के आसपास ये अ, वक्री हो चुके थे और शनिदेव न्यायाधीश भी कहलाते हैं, न्याय के कारक भी हैं और शनिदेव जैसे ही वक्री हुए थे, उस समय शनिदेव की जो डिग्री पड़ी थी, वो 26 डिग्री के आसपास थी। अब ये पुनः मार्गी हो रहे हैं, 18 डिग्री के आसपास ये मार्गी हो रहे हैं और इनकी गति अब थोड़ी-सी फ़ास्ट हो जाएगी। तो न्याय की जो भी प्रक्रिया होगी जिसमें स्लो डाउन था, वह फ़ास्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। शनि से संबंधित बहुत सारे जो फ़ील्ड होते हैं, उसमें गति देखने को आपको मिलेगा। तो शनि अब मार्गी होंगे क्योंकि इनको राशि परिवर्तन भी अगले साल करना है। अगले साल 29 मार्च 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएँगे। तो सामान्यतः मार्च यानी 3 मंथ आप जनवरी, फ़रवरी, मार्च ऐसे काउंट कर लीजिए और नवंबर 15 से लेकर दिसंबर और जनवरी तक का टोटल टाइम साढ़े 4 मंथ में इनको 12 डिग्री और क्रॉस करना है। तो पूरे 30 डिग्री को क्रॉस करने में सामान्यतः जो टाइम लगता है, वो इनको 2.5 साल लगता है। लेकिन अब 12 डिग्री क्रॉस करने के लिए लगभग साढ़े 4 मंथ में ये क्रॉस करेंगे। तो शनि से संबंधित जितने भी रुके हुए परिणाम होते हैं क्योंकि मंदगति है, तो शनि से संबंधित जो भी परिणाम होंगे उसमें एकदम तीव्र गति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। प्रत्येक लग्न और राशि पर इसका क्या प्रभाव होता है, आइए हम सामान्य रूप से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मेष लग्न और मेष राशि में शनिदेव जो होते हैं, वो आपके दशम भाव या अर्थात कर्म भाव और एकादश भाव अर्थात इनकम भाव सामान्यतः कहा जाए तो इन दोनों भावों के ये मालिक हैं और खुद इनकम भाव में ही मार्गी होने वाले हैं। तो एक चीज तो कन्फर्म है जिनके जॉब में ट्रांसफर के योग नहीं बन रहे थे, उनके जॉब में ट्रांसफर के योग अब बनेंगे। जो चाह रहे थे, जो जिनके जॉब नहीं लग पा रहे थे किसी कारणवश, इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ रहा था या कहा जाए कि इंटरव्यू के कॉल्स ही आने लगभग बंद हो गए थे। ऐसे मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्न से एकादश भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो बहुत चीज़ों में ये फ़ायदा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिस भाव में बैठ रहे हैं यानी इनकम के साधन में ये वृद्धि करना प्रारंभ कर देंगे। आपके बड़े भाई-बहन हैं, उनसे सहयोग भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा ये दशम भाव के मालिक हैं, तो कर्म स्थान से क्योंकि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से कर्म स्थान द्वादश हो जा रहा है, यानी जॉब चेंज का योग। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जॉब चेंज होने का योग शनिदेव इस समय बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। जॉब जो लोग स्विच करना चाहते हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम भी होने वाला और जो लोग काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन जॉब चेंज नहीं हो पा रहा था, ऐसे सभी लोगों के लिए पॉज़िटिव परिणाम शनिदेव लेकर आने वाले हैं। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर भी पड़ेगी और वो नीच दृष्टि होगी। ऑलरेडी नीच दृष्टि पड़ रही थी। तो शनिदेव लग्न पर अगर दृष्टि डालते हैं, तो थोड़ा-सा पर्सनैलिटी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। किस प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है? किसी प्रकार का जो मानसिक विकार हो सकता है, वो शनिदेव इस समय बढ़ा सकते हैं। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो शनिदेव का यहाँ पर दृष्टि डालना एक प्रकार से सकारात्मक प्रभाव है। वैसे भी सिंह अपने पिता के घर अगर देखते हैं, हालाँकि पिता के घर में जब जाते हैं तो उतना खराब रिज़ल्ट नहीं देते हैं, लेकिन पिता से तो 36 का आंकड़ा शनिदेव रखते हैं। यहाँ पर शनिदेव गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा परिणाम देंगे, जिनके प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की स्लो डाउन चल रहे थे,
किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, वो शनिदेव अब कुछ अच्छा परिणाम लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो शनिदेव का जो ये मार्गी गति हो रहा है मेष लग्न और मेष राशि दोनों जातकों पर बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। साथ में शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अकल्ट साइंस की तरफ आपका जो झुकाव रहेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करते हैं, ऐसा काम करते हैं, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हो, तो ऐसे सभी काम में शनिदेव यहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। शनिदेव का ये मार्गी गति होना एक प्रकार से आपके लिए जो अवरोध थे, उसमें अवरोध को खत्म होना, तीव्र गति से आगे बढ़ना और सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकम वाले पोर्शन पे रहेगा और आपके जॉब वाले पोर्शन पे रहेगा। सबसे ज़्यादा इन 2 भावों को ये प्रभावित करेंगे, इन्हीं 2 भाव के मालिक होते हैं। तो आपके इनकम अगर स्लो डाउन हो गए थे, तो इनकम को ये फ़ास्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और साथ में जॉब से रिलेटेड भी सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। रिसर्च, डेवलपमेंट और साथ में अध्यात्म की तरफ भी जो रुचि थोड़ी डाउन हो गई थी, वो रुचि इस समय आपकी बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा मैं कहूँगा और यहाँ पर भले ही आपके लग्न के रिस्पेक्ट में शनिदेव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि आपका लग्नेश जो बनता है वो मंगल होता है और शनि-मंगल में अगर कहा जाए तो नेचुरल मैलेफिक रिलेशन होता है मतलब नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह होते हैं, लेकिन पोज़ीशन इनकी बहुत अच्छी है। पोज़ीशन उपचय भाव में शनिदेव बैठ जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। उपचय भाव में क्रूर प्लैनेट और साथ में जो न्यायाधीश होते हैं, ये सभी अच्छा परिणाम देते हैं। एकादश में तो वैसे ही सभी ग्रहों के परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन स्लो डाउन हो गया था पिछले सवा सौ दिन जो था ये स्लो डाउन हो गए थे। अब शनिदेव क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, तो ये स्लो को खत्म करेंगे। अब रिज़ल्ट जो बहुत फ़ास्ट से आते हुए आपको दिखाई देंगे और कुछ बहुत ज़्यादा विशेष उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम अच्छा ही आने वाला है और अगर आपको कुछ करना ही है इस समय क्योंकि परेशानी क्या है, इस समय गोचर में आपके जो मंगल देव है, जो लग्नेश हैं, केवल वही नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के कारण कुछ परेशानियाँ ज़रूर उत्पन्न हो रही होगी। तो बेटर होगा जिनके मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो या शनि की अंतर्दशा या दशा चल रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ये हो सकते हैं। लेकिन इस समय सबसे बढ़िया रहेगा कि आप ऑरेंज कलर ज़्यादा वियर कीजिए और हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ये कुछ उपाय है जो कि आपको करने से रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब हम अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि की बात करते हैं। तो देखिए वृषभ लग्न, वृषभ राशि में बेसिकली क्या हो रहा है? शनिदेव को डिपार्टमेंट दिया गया है आपके नवम भाव का और दशम भाव का और वर्तमान में गोचर भी दशम भाव में जाकर कर रहे हैं। आपके अत्यंत योग कारक है क्योंकि नवम त्रिकोण का डिपार्टमेंट दिया गया है। कुछ केसेस में जब ये अ, कुछ विशेष उपग्रहों के साथ युति करते हैं, गुलिक इत्यादि से, तब ये बाधक ग्रह भी बन जाते हैं, सामान्यतः बाधक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में बाधकेश का कार्य भी ये करते हैं। इस समय बाधक नहीं है निश्चित रूप से और आपके कर्म स्थान पर यानी जो आपका जॉब जहाँ पर आप करते हैं, जहाँ पर आप बिज़नेस करते हैं, ऐसे कार्य और उसमें भी अगर शनि से रिलेटेड हो, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हों या फ़ार्मा से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं, लोहे से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यों में जो भी शनि का काम होता है, उन सभी कार्यों में भाग्य आपका बहुत ही से साथ देने वाला है। गति एकदम से तीव्र होने वाली है, क्योंकि मैंने बताया कि ढाई साल शनिदेव 30 अंश को क्रॉस करते हैं, लेकिन अगले साढ़े 4 महीने में ये 12 अंश क्रॉस करेंगे, यानी गति जो है सामान्य रूप से बहुत तेज होगी और जब गति सामान्य रूप से बहुत तेज होने वाली है, तो ऐसे
कंडीशन में जो शनि देव रहेंगे, आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे। विशेष रूप से जो लोग इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी जो परिणाम रहेंगे, आशा अनुरूप ही मिलने वाले हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। कोई प्रॉपर्टी में निवेश आप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि काम जो है विलंब हो जा रहा था। भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा था। पिछले लगभग जब तक शनिदेव आपके वक्री गति में चल रहे थे, मंद गति में चल रहे थे, तब तक काफ़ी परेशानी उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन अब शनिदेव खुद मार्गी हो जा रहे हैं दशम भाव में, तो ये समय जो रहेगा आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। निश्चित रूप से एक जगह पर बस केवल परेशानी होगी, अगर आप वृषभ लग्न के हैं, वृषभ राशि के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए विवाह से संबंधित क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि आपके विवाह पर पड़ेगी। तो जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, पहले भी पड़ रही थी, तो विवाह में विलंब ये कर रहे थे। अब ये शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह में कुछ रिलैक्स ये कर देंगे, क्योंकि अब वो उतने खतरनाक नहीं रहने वाले हैं। और अभी 1 महीने तक आप मान के चलिए क्योंकि शनिदेव ब बैक साइड से ये यानी वक्री हो रहे थे, अब ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ एक ऐसा फ़ेज़ होगा जिसमें कुछ आप ये कह सकते हैं कि एक लूप बनेगा, तो उस लूप को क्रॉस करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी विवाह संबंधित चीज़ों में और दैनिक रोज़गार के साधनों में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी थी, तो वो परेशानी भी अब कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है, किसी एक लग्न के लिए बहुत अच्छा होगा, तो वो वृषभ लग्न के लिए ये अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। और हमेशा याद रखिएगा हमारे देश की कुंडली भी जो बनती है, मेदिनी ज्योतिष से, वो भी वृषभ लग्न की कुंडली है। तो हमारे देश में भी इस समय जो शनि से रिलेटेड फ़ील्ड हैं, उनमें काफ़ी अच्छे परिणाम आते हुए आपको दिखाई देंगे। अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है, दोनों ही कंडीशन में क्या पॉज़िटिव चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि में शनिदेव जो हैं, अष्टमेश होते हैं और नवम त्रिकोण के मालिक भी होते हैं। अब अष्टमेश होना हर बार खराब नहीं होता है। कोई भी ग्रह अष्टम है, वैसे भी शनि का जो अष्टम भाव होता है, उनका कारक भाव है। कारक भाव के मालिक हैं और खुद आपके भाग्य स्थान पे जा रहे हैं, आपके पिता के स्थान पर जा रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर बहुत तेज़ी से एक अच्छा काम करने वाले हैं, वो आपका लक फैक्टर है। यानी भाग्य आपका इस समय बहुत तेज़ी से सहयोग देने वाला है, जितने भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं। अकस्मात आप ये भी ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ कार्यों को लेकर आप काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव मेहनत को भी देखने वाले हैं। तो मेहनत अकस्मात बढ़ेगी, मतलब आपके पास वर्क आने वाला है, वर्कलोड आने वाला है। भाग्य साथ देगा, तो भाग्य से धन की भी प्राप्ति यहाँ पर होगी और साथ में पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, वो परेशानी भी खत्म होगी। शनिदेव जब भी प्रभाव देते हैं, लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। तो इस समय हो सकता है कि छोटी यात्राओं के स्थान पर भी शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो आपको धर्म से संबंधित किसी यात्रा पर भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रकार के धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के लिए और वो बेसिकली मिथुन लग्न के हैं, मिथुन राशि के हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम आएँगे, तो आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। इवन बड़े भाई-बहनों से अगर कोई मतभेद था, क्योंकि मंद गति में थे, तो मतभेद भी करा सकते थे। इनकम में भी मतभेद करा सकते थे, इनकम में भी कुछ परेशानी उत्पन्न करा सकते थे, इनकम स्लो डाउन कर सकते थे क्योंकि मंद गति से अगर देखेंगे और वो भी नीच दृष्टि से देखते हैं, तो दोनों ही कंडीशन खराब हो जाता था मिथुन लग्न, मिथुन राशि में। तो एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, वो इनकम के साधन जो पहले खराब थे, अब इनकम के साधन में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी, वो आपके न्यायिक मामलों में पड़ेगी। किसी भी प्रकार का लीगल केसेस चल रहा है,
उन सभी लीगल केसेज़ में आपको सफलता मिलेगी, जिस लीगल केसेज़ में डिले हो रहे थे, उन सभी लीगल केसेज़ में अगर आप मिथुन लग्न, मिथुन राशि के जातक हैं, तो न्यायिक मामलों में आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। न्यायिक मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट आएँगे, सकारात्मक रिजल्ट आएँगे, केस मतलब फाइनलाइज़ेशन की तरफ मूव कर सकता है और ये शनिदेव को जो भी करना होगा अगले साढ़े 4 महीने में, ये बहुत तेज़ी से अपने काम को ये करने वाले हैं। तो ओवरऑल क्योंकि जिस स्थान पर जा रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, वो अपने कारक भाव से द्वितीय भाव पर भी है। इसलिए इस समय योगा, प्राणायाम इत्यादि करने की जो संभावना रहेगी और उससे सुख की जो प्राप्ति होगी, वो मिथुन लग्न, मिथुन राशि में कुछ ज़्यादा ही हो सकती है। और ओवरऑल राहु के नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव, तो रिज़ल्ट बेहद ही अच्छा रहेगा। राहु ऑलरेडी इस समय जो गति चल रही है हर लग्न में, राहु धीरे-धीरे मीन से निकल कर कुंभ में आने वाले हैं और शनिदेव की जो दृष्टि हो रही है मार्गी होकर 18 अंश पर या आगे बढ़ते हुए ये राहु की तरफ। तो राहु का शनि की तरफ और शनि का राहु की तरफ एक गति बढ़ रही है, जो कि आगे चिंताजनक हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो अगले साढ़े 4 महीने होने वाले हैं, जब तक शनिदेव इसी स्थान पर रहेंगे, ये मोर और लेस आपको अच्छे ही परिणाम देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, केवल गणेश जी की डेली पूजा अगर आप करते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, अर्थात अगर आपका लग्न कर्क राशि है, कर्क है या राशि भी आपकी कर्क है, तो ऐसे कंडीशन में जो शनिदेव हैं, आपके कारक भाव में जा रहे हैं। देखिए, कारकत्व भाव में अगर शनिदेव जाते हैं, ज्योतिष का एक बड़ी सामान्य रूल होता है कि जब कोई ग्रह अपने कारक भाव में जाता है, तो मारक नहीं बनता है, नंबर 1। वैसे इस लग्न में कहा जाए, इस राशि में कहा जाए, तो शनिदेव बहुत खराब ग्रह माने जाते हैं क्योंकि सप्तमेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं, तो दोनों ही खराब माने जाते हैं। लेकिन पोजीशन इनकी ऐसी बन रही है कि अष्टम भाव, जो आपका कारक भाव है, वहाँ पर एकदम तेज़ी से गति करने वाले हैं। तो इस समय आपका जो कारकत्व वाला पार्ट होगा, इंट्यूशनल पार्ट होगा क्योंकि अष्टम को इंट्यूशन का भी भाव कहते हैं। तो इंट्यूशनल पार्ट जो रहेगा आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी जो वाणी पर भी शनिदेव है, तो इसलिए ये कहा जाएगा इस समय आप जो भी बोल देंगे, वो सत्य होगा क्योंकि शनि जो रहेंगे आपके वाणी में जाकर देख रहे हैं। तो शनि अगर वाणी को देखेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव को कहा जाता है कि वाणी स्थान पर बैठ जाएँ या देख लेते हैं, तो सामान्यतः आपके जो मुख से निकलता है वो सत्य हो जाता है क्योंकि आप वही चीज़ बोलते हैं जो आपका इंट्यूशनल पावर बताता है। तो इंट्यूशनल पावर का ज़बरदस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अष्टम भाव निश्चित रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है, लॉस और प्रॉफ़िट का होता है। तो इस समय अगर आप लॉस में चल रहे थे, तो लॉस से आप प्रॉफ़िट में आने का आपका समय रहेगा। आप अगर कार्यों में आपके मन नहीं लगते थे, आपने प्लानिंग करके बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है कि ये करना है, लेकिन आप हमेशा जब उस काम को करने जा रहे हैं, लेज़ीनेस महसूस कर रहे हैं। आप उस काम को किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। जो समाज में आपका एक प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा थी, उसमें कमी थी, तो मान पद प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ेगी। धन की प्राप्ति भी शनिदेव यहाँ पर कराने वाले हैं, क्योंकि अब इनकी गति बहुत फ़ास्ट होने वाली है। जिन लोग क्योंकि ये आपके कर्म स्थान को भी देखेंगे। कर्म स्थान मतलब आपके जॉब के पोज़ीशन को। तो अभी तक ये मंद गति में भी थे और साथ में वक्री भी थे। मतलब वक्री मंद गति हो गया और साथ में नीच दृष्टि से भी कार्यस्थल को देख रहे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शनिदेव के कारण ये बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा होगा आपको कार्य करने में। लेकिन अब शनिदेव जो हैं, अब आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं और ये शनिदेव का कॉन्फिडेंस देना निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में अकस्मात स्पीड पकड़ लेना। आप कोई भी काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, तो अब शनिदेव क्या करेंगे उस कार्य को बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगे। तो प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूशन का समय है और आपके कर्म स्थान पर पॉज़िटिव रिज़ल्ट तो वन बाय वन पॉज़िटिव रिज़ल्ट लगातार आते हुए आपको दिखाई देंगे और साथ में क्योंकि कर्म स्थान से ही आपका कहीं न कहीं पर धन भी जुड़ा होता है, तो धन स्थान को भी देख रहे हैं, कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। दोनों में ही आपके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा आपके संतान को देखेंगे और आपके
पंचम स्थान को देखेंगे, प्रेम प्रसंग भी होता है, पढ़ाई के स्थान को भी देखेंगे, तो शिक्षा में अगर आप कोई भी अवरोध महसूस कर रहे थे कि आप शिक्षा चाह रहे थे करने का, आप कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, कोई नया कोर्स आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपने देखा होगा उस काम में थोड़ा मंदगति आ गया होगा। लेकिन अब यही शनिदेव क्योंकि मार्गी हो जाएँगे, फास्ट मूव करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक परिणाम रहेगा और इस सकारात्मक परिणाम के कारण आपके रिलेशनशिप जो होंगे, प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ेंगे। आपके शिक्षा की तरफ जो आपका रुझान है, वो तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो हर तरीके से शनिदेव खराब ग्रह होने के बाद भी अपने कारक स्थान पर बैठने के कारण और मार्गी होने के कारण पहले के रिस्पेक्ट में अच्छा परिणाम देंगे। पहले थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब रिज़ल्ट अच्छा देने वाले हैं। अब हम अगले लग्न राशि की बात करने वाले हैं, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगला समय कैसा बीतने वाला है? मतलब आगामी 29 मार्च तक का ये टाइम कैसा रहेगा? क्योंकि अगले साढ़े 4 मंथ में ये 12 डिग्री क्रॉस करेंगे, यानी स्पीड बहुत तेज़ से हो जाएगा। देखिए, कर्क लगन की भाँति जो सिंह लग्न होता है, उसमें भी शनिदेव बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इनफैक्ट इनको मारक ग्रह की संज्ञा दी गई है। षष्ठेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं, कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो शनिदेव बाय पोज़ीशन कहा जाए तो अपने घर में है, इसलिए उतने खराब रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। और शनिदेव क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव पड़ेगा आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगा, दैनिक रोज़गार पे पड़ेगा, आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। तो जीवन साथी को अगर किसी प्रकार की परेशानी थी या जीवन साथी से आपका किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, तो ये मतभेद अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और इवन अगर कार्य व्यवसाय से संबंधित आप किसी प्रकार का कोई भी काम आप करना चाहते थे, उसमें कुछ रुकावट आ रही थी, तो रुकावट भी अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शनिदेव निश्चित रूप से मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि दैनिक रोज़गार में आपको सफलता यहाँ पर देने वाले हैं और अगर आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट था, तो वो डिस्प्यूट भी अब खत्म होने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप जो है और अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पिता पर अगर किसी प्रकार की परेशानी आपका जो शनि देव था गोचर में कर रहे थे, ये परेशानी अब खत्म होगी। भाग्य का सहयोग पहले से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो नीच मंद गति से देख रहे थे, अब थोड़ी-सी एटलीस्ट गति इनकी फ़ास्ट होगी। तो रिज़ल्ट जो होगा फ़ास्ट आना है और वो भी गति जो है कुछ इस तरीके से है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ढाई साल 30 डिग्री लगाएँगे, लेकिन इस बार साढ़े 4 मंथ में एकदम फ़ास्ट मूव करेंगे। तो यहाँ से शनिदेव का फ़ास्ट होना, तीव्र गति से एकदम मूव होना, आपके भाग्य को भी सकारात्मक परिणाम देगा। इसके अलावा आपके लग्न पर भी शनि की दृष्टि होगी, तो हर काम को डिसिप्लिन के साथ करने की जो टेंडेंसी होती है, उस काम को आप करिएगा। जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी कामों में आपके रुकावट आ रहे थे, वो रुकावट भी अभी खत्म होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रभाव आपके जो भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड कोई भी आप काम करना चाह रहे थे, उसमें डिले हो रहा था, तो उन सभी डिले को भी शनिदेव यहाँ पर बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल शनि का जो प्रभाव है, आपके लिए अच्छा आने वाला है। पहले के रिस्पेक्ट में तो मैं कह सकता हूँ अच्छा रहेगा और उसके बाद ये मीन राशि में गोचर करके अपने कारक भाव में जाएँगे। तो उसका क्या प्रभाव होगा उसको अलग वीडियो में बताएँगे जब मीन राशि में शनि का राशि परिवर्तन होगा। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि जो शनिदेव है, जो मंद गति से चल रहे थे, अब ये तीव्र गति में चलेंगे। तीव्र गति में चलने से आपका जो प्रभाव होगा, अच्छा होगा। इसके अलावा अगर न्याय से रिलेटेड यानी लीगल केसेज़ में भी आप कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे और आप पर कोई लीगल हुआ था और उसके रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, डिले हो रहे थे, तो उस रिज़ल्ट में भी कुछ तेज़ी से प्रभाव आने वाले हैं। सबसे अच्छा प्रभाव विद्यार्थी वर्गों को भी मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों को कॉम्पिटिशन से रिलेटेड क्योंकि षष्ठेश जो होता है, षष्ठम स्थान जो होता है वो कॉम्पिटिशन का भाव भी होता है। तो षष्ठम भाव से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर 100% मिलने वाले हैं, यानी कॉम्पिटिशन वाले जो पार्ट थे उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। अब हम कन्या लग्न और कन्या राशि की बात करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन अलग है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको टाइम स्टैम्प दे दूँगा जिससे कि जिनको जो लग्न राशि का देखना है आप उसी पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कन्या लग्न, कन्या राशि में शनिदेव क्या करने वाले हैं इसको आप समझिएगा। कन्या लग्न, कन्या राशि में
भाई योग कारक माने जाते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, साथ में षष्ठेश भी हैं, छठवें घर के मालिक हैं और स्वगृही भी हैं, मूल त्रिकोण में भी हैं और वक्री चल रहे थे। तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ कि इस समय शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा, कुछ मिक्स्ड परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। योग कारक तो हैं, लेकिन पोज़ीशन वाइज़ ये आपके आयु को भी नीच दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस समय जो मेजर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि कॉम्पिटिशन के लिए तो अच्छा है, विद्यार्थी वर्गों के लिए जो शनि का मार्गी गति हो रहा है, ये आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा है। साथ में शनि न्याय से रिलेटेड भी जाने जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि न्यायाधीश हैं और साथ में शनिदेव जो है षष्ठम भाव में ही जाकर बैठे हुए हैं, तो न्याय से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होती है, अगर आपके ऊपर चल रही थी, तो न्याय अब आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई देगा। पिछले जब तक ये वक्री थे, तो थोड़ा डिले होने के लिए मैंने बोला था, तो कुछ ना कुछ ये डिले करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये फ़ास्ट मूवमेंट करने वाले हैं। और ये फ़ास्ट मूवमेंट करने से जो न्याय की प्रक्रिया है, वो तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कॉम्पिटिशन में अच्छे परिणाम आएँगे। शनिदेव यहाँ पर मेहनत खूब कराएँगे। मेहनत के लिए जाने जाते हैं, डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, तो विद्यार्थी वर्गों को चाहिए कि यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ करें। थोड़ा-सा मुझे एक नेगेटिव पार्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कन्या लग्न में है। वो जिस भाव में जा रहे हैं, वहाँ से आपका उदर का जो भाव है और शिक्षा का भाव है, द्वादश हो जाता है। तो हो सकता है कि स्टमक रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी आपको थोड़ी हो सकती है। गैस्ट्रिक इत्यादि की समस्या जो है, क्योंकि शनि गैसीय प्लैनेट है और पंचमेश भी है, इसलिए आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ से आपका 5th हाउस 12th हो जाएगा। इसलिए थोड़े से हॉस्पिटलाइज़ेशन पे जो खर्च है, वो बढ़ सकता है या विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में कुछ अकस्मात खर्च भी यहाँ पर कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों जातकों पर इसका प्रभाव आ सकता है। लेकिन फिर भी थोड़े खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन रिलेटेड तैयारी करने के लिए आपको बाहर जाने का अवसर मिले या किसी प्रकार का आप पर खर्च हो, इवन प्रेम प्रसंग पे भी आप काफ़ी इस समय खर्च करेंगे, जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तो भी ये सकारात्मक परिणाम आपको देंगे। शनिदेव आपके अकल्ट साइंस को बढ़ाएँगे, अष्टम को देखेंगे। तो अकल्ट साइंस के प्रति आपका झुकाव जो कम हो गया था अकस्मात, क्योंकि शनिदेव वहाँ पर मंद गति से देख रहे थे, अब तीव्र गति से देखेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको रिज़ल्ट एंड डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। इसके अलावा शनिदेव क्योंकि राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो ओवरऑल शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा, वो आपको सडन रिज़ल्ट देंगे और सडन रिज़ल्ट देने के कारण जो अध्यात्म का फ़ील्ड है, योगा, प्राणायाम, ज्योतिष, इन सभी चीज़ों में आपका रुझान जो रहेगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। साथ में विदेश के लिए जो परेशानी चल रही थी या वीज़ा में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो शनिदेव अकस्मात आपकी यात्राएँ भी यहाँ पर करा सकते हैं। शनिदेव सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पराक्रम को देखेंगे और अब पराक्रम की स्पीड को बढ़ाएँगे क्योंकि इनकी गति तेज़ हो गई है और बहुत फ़ास्ट रहेगा। तो इस समय आपको कोई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। किसी प्रकार का आपका जो समाज में नेम फ़ेम है वो बढ़ेगा। आपके मित्र, रिश्तेदार जो आपसे अलगाव कर रहे थे, अब आप देखिएगा कि आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो कन्या लग्न में भी ओवरऑल थोड़ा-सा मुझे दिखाई दे रहा है कि खर्च किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट ओवरऑल आपके अनुकूल ही आने वाला है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब हम अगले लग्न और राशि वाले जातकों की बात करने वाले हैं। तुला लग्न, तुला राशि। शनिदेव जो है अत्यंत योग कारक आपके लिए है। आपके सुख के मालिक हैं, आपके पंचम भाव के मालिक हैं, अत्यंत योग कारक। और अगर कोई ग्रह अत्यंत योग कारक हो जाए और उसकी गति तेज हो जाए, तो सबसे पहला तो आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम आने प्रारंभ हो जाएँगे। जिनके विवाह में विलंब चल रहे थे, विवाह में विलंब अब थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कहा जाए, हालाँकि शनि जहाँ पर देखते हैं वहाँ से संबंधित चीज़ों में विलंब करते हैं। लेकिन अभी क्या था कि ये बहुत ज़्यादा विलंब कर रहे थे।
अब ये बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो इसलिए आपके शिक्षा में भी अच्छे परिणाम देंगे, आपके प्रेम प्रसंग आगे बढ़ सकते हैं, प्रेम विवाह होने की संभावना तुला लग्न, तुला राशि में ज़्यादा बनती है और साथ में यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, जो लोग बिज़नेस करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। शनिदेव की जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, जहाँ पर पंचम त्रिकोण में जाकर बैठे हैं, तो शिक्षा में एकदम सीरियस हो जाइएगा जो विद्यार्थी वर्ग है और शिक्षा में मेहनत आपको काफ़ी करना पड़ेगा। शनिदेव शिक्षा के लिए आपको काफ़ी मेहनत के बाद रिज़ल्ट देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का अगर कुछ मतभेद चल रहा था, तो वो मतभेद अब खत्म होगा। एक प्रकार से कहा जाए तो वैवाहिक जीवन को लेकर एक अच्छे परिणाम ही शनिदेव यहाँ पर लाने वाले हैं, इसमें भी कहीं डाउट नहीं है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी, इनकम पे पड़ेगी, तो बड़े भाई-बहन और इनकम में आपको मदद मिलना प्रारंभ हो जाएगा और साथ में शनिदेव आपके परिवार को भी देखेंगे क्योंकि सुख के मालिक होकर परिवार को देखेंगे, धन को देखेंगे, पंचमेश होकर आपके धन को देखेंगे, तो जो रहेगा इस समय, वो धन को मतलब माइंड से जो आप धन एकत्र कर रहे हैं या बिज़नेस माइंडेड जो लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए धन से सुख की प्राप्ति होगी और वैसे जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके फंड्स रुके हुए थे, उनके भी फंड्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। तो शनिदेव का जो प्रभाव है एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ जो तुला लग्न वाले जातक हैं, जो काफ़ी परेशान रह चुके हैं, उन लोग के लिए अब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इस समय जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है शुक्र का जो बीज मंत्र है, वो लगातार जितना आप करते रहेंगे उतना ही आपके फ़ेवर में आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले लग्न राशि के बारे में, अर्थात वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है शनिदेव का। देखिए वृश्चिक लग्न में भी सेम मेष लग्न जैसा ही आप कॉन्सेप्ट समझिए। लगन के जो स्वामी बनते हैं, वो मंगल देव बनते हैं और शनि मंगल में 36 का आंकड़ा है। शनि मंगल में इस समय तात्कालिक रूप से शत्रुता भी चल रही है, नैसर्गिक रूप से शत्रुता तो है ही, तात्कालिक रूप से भी शत्रुता हो गई, इसलिए नकारात्मक ज़्यादा है। लेकिन शनिदेव आपके सुख स्थान पर विलंब करा रहे थे, आपके प्रॉपर्टी स्थान पर ये विलंबित करा रहे थे। लेकिन अब शनिदेव क्या करेंगे, वहाँ पर गति को बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे। एक तो मेहनत भाव के मालिक हैं, एक सुख स्थान के मालिक हैं। डिपार्टमेंट अच्छा मिला हुआ है शनि को, दोनों में, मेष के जो दोनों ही लग्न होते हैं, चाहे मतलब मंगल के दोनों ही लग्न जो होते हैं, मेष लग्न या वृश्चिक, दोनों में ही डिपार्टमेंट अच्छा मिला है, एक में 4th हाउस का, एक में 10th हाउस का। तो यहाँ पर सुख का जो मालिक है शनिदेव, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इनकी दृष्टि भी न्यायिक प्रक्रियाओं पे जाने वाली है, आपके कर्म स्थान पर जाने वाली है, आपके लग्न स्थान पर जाने वाली है। तो शनिदेव एक चीज़ तो आपको मेहनत ज़्यादा कराएँगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ रहा है, लेकिन परिणाम आएँगे। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बाद परिणाम नहीं आएँगे, मेहनत करने के बाद परिणाम आएँगे। अगर किसी प्रकार का न्यायिक मामला आपके छोटे भाई-बहनों से रिलेटेड चल रहा था, तो उसमें भी सफलता देने के लिए शनिदेव एकदम रेडी हो चुके हैं अगले साढ़े 4 महीने में। आपके ऊपर किसी प्रकार का लीगल चल रहा था, तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम शनिदेव यहाँ पर देने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं और अच्छा परिणाम यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। इनफैक्ट कार्य व्यवसाय को लेकर विशेष रूप से अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, आप किसी प्रकार के फिजिकल ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट आप रखते हैं, तो ऐसे सभी कार्यों में आपके जो रिज़ल्ट होंगे आशा अनुरूप आएँगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको माइंड में सेट करेंगे शनिदेव कि आपको मेहनत करना है और मेहनत करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। कई प्रकार के अनुभव भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे मिलेंगे। जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं। माता से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो शनिदेव अब यहाँ पर खत्म करेंगे। लेकिन ओवरऑल शनि का जो प्रभाव है आपके लिए लगन से भी देखा जाए और राशि से भी देखा जाए, दोनों ही जगह पर तात्कालिक रूप से शत्रुता पर ही है, तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं कर सकते हैं। लेकिन
कई चीज़ों में रिज़ल्ट देंगे, आप महसूस कीजिएगा खुद भी कि न्यायिक मामलों में आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व किए हुए हैं, कॉम्पिटिशन में आपने किसी प्रकार का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, उसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन में सफलता भी यहीं पे शनिदेव देने वाले हैं। तो कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा, विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि राहु वहाँ पर बैठे, राहु शनि की तरफ जा रहे हैं, शनि राहु की तरफ अग्रसर हो जाएँगे। तो आप ये मान के चलिए कि प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ माइंड में नेगेटिविटी ज़्यादा हो सकती है, कुछ तनाव हो सकता है। इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें मुझे सकारात्मक दिख रही हैं। धनु लग्न, धनु राशि की बात करते हैं। देखिए शनिदेव आपके लिए धनु लग्न, धनु राशि में मतलब लगन के लॉर्ड जो हैं, वो आपके बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव और शनिदेव में किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद नहीं होता, न्यूट्रल उदासीन ग्रह होते हैं। और गोचर में अगर कहा जाए तो तात्कालिक मित्रता में अभी भी बृहस्पति शनि के साथ है और इनफैक्ट शनि की गति और तेज होगी। धन के मालिक है, पराक्रम के मालिक हैं और शनिदेव जो है वो वक्री चल रहे थे। वक्री चलने पे क्या था, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा होगा जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं। क्योंकि पीछे चल रहे थे तो धन को कमाने के लिए मेहनत तो आपको करना माइंड हमेशा कह रहा था कि मेहनत आपको करना है। लेकिन आप कर्म नहीं कर पा रहे थे, जितना मेहनत करना आपको पता था कि धन प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, लेकिन आप मेहनत करने के कारण मेहनत के लिए जो भी आप प्लानिंग बनाते थे, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता था बेसिकली। तो शनिदेव निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट मैं कहूँ लेज़ीनेस भी बनाना शनि का इस स्थान पर वक्री होने पर शनिदेव करते हैं। और अब क्या होगा धन को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और क्योंकि धन के मालिक हैं और मेहनत में खुद मार्गी हो रहे हैं, तो एकदम से आपको लगेगा कि अब मेहनत आपका करना चाहिए और मेहनत के परिणाम आपको मिलेंगे भी क्योंकि पहले कंपैरेटिवली कहा जाए तो पहले के रिलेटिवली आपको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। तो मेहनत के लिए एकदम रेडी हो जाइए इस समय, जो भी धनु लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए मेहनत काफ़ी बढ़ेगा। शनिदेव यहाँ पर विदेशों से भी आपको लाभान्वित करेंगे। जॉब से रिलेटेड भी कहा जाए तो एक प्रकार से डायरेक्टली तो रिलेशन ये जॉब से नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी जॉब से रिलेटेड एक रिज़ल्ट आपको अच्छा देंगे और साथ में भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। भाग्य के भरोसे जो भी आप काम करेंगे, रिज़ल्ट सकारात्मक ही रहने वाला है। उपचय भाव में बैठे हैं शनिदेव, तो उपचय भाव में शनिदेव के जो परिणाम होंगे मार्गी होने पर, बहुत ही अच्छे होंगे। मेहनत और छोटे भाई-बहनों का जो सहयोग होगा, वो आपको मिलेगा। इस समय मित्र, रिश्तेदार भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव देखने को मिलेंगे और साथ में जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से द्वादश आपका धन स्थान हो जाता है, परिवार हो जाता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि धन कमाने के लिए कुछ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि परिवार जो पोज़ीशन है वो द्वादश हो जा रही है जिस स्थान पर है, तो धन कमाने के लिए कुछ ज़्यादा ही आपको बाहर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है और ट्रैवलिंग को ये देख भी रहे हैं, छोटी-मोटी यात्राएँ जो हैं, इस समय ज़्यादा एक्टिव रहेगी और साथ में विद्यार्थी वर्गों को डिसिप्लिन के साथ अब यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा, रिज़ल्ट अगर आपको प्राप्त करना है क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस को भी देखेंगे। तो प्रेम प्रसंग में जो परेशानियाँ चल रही थी, अभी बनी रहेगी, अभी वो कम नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और पहले मेहनत तो करना चाहते थे, लेकिन बॉडी लेज़ीनेस शो कर रही थी चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप मेहनत भी करेंगे, रिज़ल्ट भी आपके अनुरूप आएगा और विदेशों से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होगा। जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो लोग बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए जो धनु लग्न, धनु राशि के लिए है, ओवरऑल सकारात्मक परिणाम आएगा। अब हम मकर लग्न की बात करते हैं और मकर राशि की बात करते हैं। देखिए, शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं और साथ में शनिदेव जो हैं, आपके धन भाव में बैक चल रहे थे, पीछे चल रहे थे। तो धन का अभाव करने के लिए पूरा रेडी थे शनिदेव। जब तक ये मतलब वक्री चल रहे थे, तब तक इनकी पूरी टेंडेंसी बनी हुई थी कि धन
का नुकसान करना। लेकिन अब शनिदेव एकदम से साढ़े 4 मंथ में इस धन के स्थान को निकल के मीन में भी चले जाएँगे, तो अकस्मात आप देखिएगा कि धन का फ्लो एक के बाद एक के बाद एक आपको पॉज़िटिव आना शुरू हो जाएगा। यानी धन से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही थी, किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो वो परेशानी अब खत्म होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई लीगल केसेस चल रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो शनिदेव की गति मंद होने के बाद अब ये तीव्र हो रहे हैं, इसलिए परिणाम बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब इस समय क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसका रिज़ल्ट बहुत फ़ास्ट मिलेगा। पहले काफ़ी रिज़ल्ट स्लो मिलते थे, अब रिज़ल्ट आपको फ़ास्ट मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव क्योंकि आपके कारकत्व स्थान को अष्टम को भी देखेंगे, तो अष्टम को देखने के कारण आपका जो झुकाव रहेगा वो मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है मकर लग्न के, मकर राशि के, ऐसे सभी लोगों के लिए इस समय मेडिटेशन करना और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ अच्छे काम कर लेना, ऐसा मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मकर के लिए तो बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। वृषभ के बाद अगर कोई दूसरा लग्न जो सबसे स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, वो मकर लग्न बन रहा है। मकर लग्न में परिणाम कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा। एक तो आपके लग्नेश भी है और साथ में ये तीव्र गति से धन स्थान पे जाएँगे, तो धन का फ्लो अच्छा करेंगे। परिवार में रिलेशंस आपके अच्छे होंगे, परिवार में कुछ अच्छे समाचार भी देखने को मिलेंगे। जितने भी रुके हुए कार्य थे, वो रुके हुए कार्य अब खत्म होंगे, ऑब्स्टेकल खत्म होंगे और विशेष रूप से गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम यहाँ पर मिलने वाला है। तो इनकी जो दृष्टि पड़ेगी एक तो सुख स्थान पर पड़ने वाली है शनिदेव की। तो शनिदेव सुख स्थान पे पड़ने के कारण सुख भी आपको अच्छा देने वाले हैं। पहले के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी परेशानी भी दिए थे नीच के शनि जो प्रॉपर्टी के स्थान पर हैं। तो प्रॉपर्टी में भी अकस्मात बहुत ज़्यादा चिंताएँ दिए होंगे शनिदेव। लेकिन अब जो है शनिदेव वो चिंताएँ खत्म करेंगे। रिज़ल्ट जो है भले ही नीचस्थ दृष्टि से देख रहे हों, लेकिन फिर भी गति तीव्र हो जाने के कारण उतना प्रभाव नकारात्मक नहीं रहेगा, स्लो डाउन नहीं रहेगा, फ़ास्ट आएगा। और जो रिज़ल्ट फ़ास्ट आएगा उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। साथ में अष्टम भाव आपका जो है अपने कारक भाव में शनिदेव देखेंगे। तो इस समय आप भी जो बोलेंगे वो सत्य होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि शनिदेव आपके वाणी स्थान पर बैठे हैं और कारक को देख रहे हैं। तो इंट्यूशनल पावर इस समय आपका एकदम एक्टिव रहेगा। जो भी आप सोचेंगे एकदम से वो घटनाएँ होती हुई दिखाई देगी। तो सकारात्मक सोचिएगा, सकारात्मक रिज़ल्ट ही आपको मिलेंगे। और जो भी चीज़ें होंगी वो इंट्यूशनल पावर ज़्यादा एक्टिव होने के कारण पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा शनिदेव जो रहेंगे यहाँ से बैठ के धन में बैठकर इनकम को देखेंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ फंड्स को लेकर जितनी भी समस्याएँ थी अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। फंड्स अब तेज़ी से आने वाला है, क्योंकि धन का मालिक इनकम में हो, इनकम का मालिक धन में हो, धन में बैठ के इनकम को देखिए, ये सब महाधनी योग के लक्षण होते हैं। तो महाधनी योग अगले साढ़े 4 महीने में आप ऐसा देखिएगा अकस्मात फंड्स जो है जिसके लिए आप काफ़ी पिछले 4-5 महीने परेशान रहे हैं, एकदम से वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। शनि का बीज मंत्र ही करिए जिससे कि और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिले, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, ये जो शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, इनका क्या प्रभाव होगा? देखिए, शनिदेव आपके लग्नेश हैं, निश्चित रूप से और आपके लग्न में ही मार्गी हो रहे हैं। साथ में आपके द्वादशेश भी बन जाते हैं, विदेशों के मालिक भी बन जाते हैं। जिस स्थान पर बैठ रहे हैं, वहाँ से आपका जो मकर बनता है, वो विदेश का ही स्थान बन जाता है, लग्न से भी विदेश का स्थान बनता है। तो इस समय कुछ चीज़ें जो रहेंगी, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहला चीज़ जो इफ़ेक्ट पड़ेगा डिसिप्लिन। कोई भी काम कर रहे थे तो उसमें अब डिसिप्लिन आपको जो मिलेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करने की जो टेंडेंसी होगी, वो बहुत अच्छी होगी। मतलब हर काम को एकदम सिस्टमैटिक वे से करना और पुरानी बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म करके अब आप एक पॉज़िटिव वे में एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी थी, वो भी परेशानी अब थोड़ा कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो आप होंगे, वो कर्म स्थान को लेकर होंगे। कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि एकदम तेज़ी से पड़ने लगेगी, तो कार्य व्यवसाय में आपका जो झुकाव रहेगा, एकदम एक्टिवेटेड आप रहेंगे। कार्य व्यवसाय को करने के लिए आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और कार्य बहुत तेज़ी से आपको उसमें सफलता भी मिलते हुए दिखाई दी। यानी दशम भाव जो रहेगा, आपका बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। विशेष रूप से अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते हैं, ऐसे सभी कार्यों में आप अर्थात कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए एकदम तेज़ी से मोड़ आने वाला है। विशेष रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जो भी कुंभ लग्न वाले जातक हैं, उनको विदेशों से लाभ ज़्यादा मिलना प्राप्त होगा। विदेश या ऑनलाइन रिलेटेड कार्य जो भी आप करते हैं, उन सभी कार्यों में आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा शनिदेव क्योंकि आपके पराक्रम स्थान को भी देखने वाले हैं, तो पराक्रम मतलब आपके मेहनत को देखेंगे और वहाँ पर मार्गी गति से देखेंगे और बहुत तेज़ी से ये मार्गी गति बढ़ेगी। तो आप एक चीज़ तो मान के चलिए कि इस समय आपका जो नेम फेम रहेगा समाज में वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, ख्याति बढ़ेगी, मित्र रिश्तेदार आपको सहयोग देंगे और शनिदेव आपसे मेहनत भी काफ़ी कराएँगे। तो एक तरफ जहाँ डिसिप्लिन कराएँगे उसी डिसिप्लिन के साथ काम कराएँगे, वहीं पर नेम फेम भी आपको देने वाले हैं। तो समय अनुकूल आ रहा है, इसलिए अगले लगभग साढ़े 4 मंथ तक आप लगातार जो अच्छे समय आ रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ेशन आपको करना चाहिए क्योंकि शनि जो है वो राहु की तरफ धीरे-धीरे बढ़ेंगे और राहु शनि की तरफ धीरे-धीरे बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल गोचर में 29 मार्च 2025 के बाद नेगेटिव रहेगा, लेकिन फिलहाल जो साढ़े 4 मंथ है वो आपके अनुकूल रहेगा, तो इन साढ़े 4 मंथ में आपको सकारात्मक सोच रखना चाहिए और इस समय योगा प्राणायाम की तरफ भी अगर झुकाव बढ़ता है, तो मैं कहूँगा अच्छा है और वैवाहिक जीवन का सुख मिलना, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होना और जिनके विवाह नहीं होते, उनके विवाह में भी थोड़ा फ़ास्ट करने की कोशिश करेंगे शनिदेव। अंतिम लग्न और राशि की बात करते हैं अर्थात मीन लग्न और मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव डिपार्टमेंट क्या लेकर रखे हुए हैं। एक तो एकादश भाव के मालिक यानी इनकम के मालिक हैं और दूसरे जो हैं ये आपके द्वादश भाव के मालिक हैं, यानी विदेश के मालिक हैं और विदेश वाले स्थान पर ही जाकर ये मार्गी हो रहे हैं। तो धन को लेकर ये खर्च में चले जा रहे हैं। तो ये समय थोड़ा अलर्ट रहने वाला है मीन लग्न वाले जातकों के लिए। मतलब क्या है आपका जो धन है वो एकदम खर्च में पहले स्लो डाउन हुआ था। अब धन जो है वो खर्च में चला जा रहा है। यानी जो आपकी जो सेविंग्स होगी और धन स्थान को देख भी रहे हैं मतलब द्वितीय भाव को देख भी रहे हैं। इनकम के मालिक हैं और द्वितीय भाव को देख रहे हैं और दोनों ही चीज़ों को लेकर ये खर्च में जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस समय परिवार पर कोई बहुत बड़ा खर्च आपको करना पड़ सकता है। आपके बड़े भाई-बहनों पे कोई बड़ा खर्च करना पड़ सकता है। शनिदेव इस समय आपको कुछ जगह पर फ़ायदा देंगे, लेकिन धन के मामले में आपको अपना फाइनेंस जो रहेगा मेंटेन पहले से करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले साढ़े 4 मंथ अकस्मात बड़े खर्चे होने वाले हैं। ये खर्चे जो होंगे वो सामान्यतः मतलब इनकम जितना भी आएगा उससे ज़्यादा खर्च होगा, तो फाइनेंस को आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए और परिवार से थोड़ी-सी दूरी भी बन सकती है इस समय। मतलब परिवार से दूर जाने के योग भी बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी मीन लग्न में ऐसे बन सकते हैं। अकस्मात यात्राओं के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं और प्रेम प्रसंग जो रहेगा इस समय काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा। प्रेम प्रसंग में भी एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होंगे। मानसिक सुख की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलेगी और जीवन साथी के साथ जो अलगाव है, उसमें भी कमी आता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो मीन लग्न है या मीन राशि की बात किया जाए, ऐसे सभी लोग में एक प्रकार से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस समय ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी। ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी तो खर्च भी ज़्यादा होगा। लेकिन खर्च जो है उसको अगर आपने प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा हुआ है, आपने फाइनेंसेस को पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि रहेगी वो न्यायिक मामलों में पड़ेगी, लीगल पे पड़ेगी। तो इस समय कोई भी लीगल केसेज़ अगर चलते हैं तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कॉम्पिटिशन में भी अकस्मात आपको एक अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहेंगे। तो आपको लगातार मेहनत करना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए क्योंकि गोचर में
शनिदेव आपको खर्च के लिए बहुत अच्छा मतलब नहीं है समय, फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा नहीं समय, लेकिन लीगल के लिए उतना ही अच्छा समय आपको शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ आपके पिता के स्थान को भी देखेंगे और खुद पिता के स्थान को देखकर ये विदेश में जाकर है, तो हो सकता है कि इस समय पिता के हॉस्पिटलाइज़ेशन पर खर्च थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है और साथ में इस समय लक नहीं साथ देगा, यात्राएँ खूब ज़्यादा हो सकती हैं। तो यात्राएँ अगले साढ़े 4 मंथ जो रहेंगे, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छे हैं, यात्राओं के लिए कहा जाए एक प्रकार से यात्रा करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि केवल फंड्स पर आपको कंट्रोल करना चाहिए, इसके अलावा बाकी सब कुछ आपके अनुकूल रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले और राशि वाले जातकों के लिए शनि जो मार्गी हो रहे हैं कल 15 दिसंबर 2024 से इसका प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।